फाइनल करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर करना चाहता हूं मैं खुद, और कुछ लोग हैं मेरे साथ मौजूद जो इन चीजों को क्लियर करेंगे। उसने एक लिंक बना के उसने हमारी सारी पिक्स अपलोड की हैं, हमारी वेडिंग पिक्स। तो अच्छा है ना, जैसे और सेलिब्रिटीज के होते तुम लोग अब सेलिब्रिटीज बन गए हो। लाइक हर कोई लड़ रहा है, ये वो कर रहा है, और पीछे कौन है? जायका में। एक चीज तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसी वीडियो क्लिप्स अपलोड कर दी। उमेर को ऑडिशन के ना पैसे मिले हैं, बोला भाई मुझे एक लड़के ने बोला आपको कितने पैसे मिले, सच बताओ, मेरे पास सबूत है। फेसबुक पे होती है, उसकी पिक्चर भी मैंने अपलोड की हुई है, उसकी आईडी भी है मेरे पास, उसको तो मैं देख लूंगी। लेकिन उसने बड़ा इस बात पे ऑब्जेक्शन था उसको कि अनस और मारिया की तो पहले से शादी हुई हुई है। लिविंग ऑन दी एज वकार's den कुछ दिनों बाद वो फाइनल होने वाला है जो ये डिसाइड कर देगा कि 2 लाख रुपए कैश और सबसे हिम्मत वाला इंसान होने का टाइटल किसको मिलेगा। लेकिन वो फाइनल करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर करना चाहता हूं मैं खुद, और कुछ लोग हैं मेरे साथ मौजूद जो इन चीजों को क्लियर करेंगे। बात असल में ये है कि इस शो के दौरान इंटरनेट पे और खास तौर पे फेसबुक पे और बहुत सारी जगहों पे लोगों के दरमियान कुछ ऐसी चीजें हो गई, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे क्रिएट हो गए कि यार कुछ चीजें इन्होंने गलत की हैं, कुछ चीजें ऐसे नहीं हो सकती, आखिर ऐसा कोई कर कैसे सकता है। फाइनल से पहले मैं खुद चाहता हूँ कि तमाम चीजें क्लियर हो जाए, इसीलिए आज आप देखेंगे लिविंग ऑन दी एज वकार's den रिव्यू। शो में मेरे साथ कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जो किसी ना किसी तरह से मोस्ट वांटेड हैं, या किसी ना किसी तरह से उन्होंने वकार's den में कोई ना कोई ट्विस्ट डाला। यहां पर बैठी हैं लवीना और इनके साथ है उमेर। यहां पर मौजूद है एक ऐसा कपल जो लिविंग ऑन दी एज में आने के बाद बड़ा क्लोज आ गया, और इतना क्लोज आ गया कि उनकी शादी हो गई। कैसे हैं आप दोनों, अनस और मारिया? उमेर से शुरू करेंगे। उमेर, ऑडिशन तुम्हारा सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, लोग कहते हैं भाई आके शर्ट वर्ट उतार दी, क्या समझ के आया था उस वक्त तुम्हें? ऐसा नहीं है, जो समझ आता है कर देते हैं। अब जरूरी तो नहीं मैं हो सकता उसका कुछ और करता तो आप मुझे मारने लग जाते। बस मेरे जो समझ में आया वो किया मैंने। जब तुम लोगों की सिलेक्शन हो गई थी, सिलेक्शन होने के बाद वहां आके सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो रिकॉल करके तुम सोचते हो यार ये जो सीन हुआ था ना ये बैड हो गया था बहुत? मुझे तो स्पेशली वो जैगम जब प्रिंस बना था तब वो सीन बहुत बैड लगा। लेकिन मुझे जैगम से पहले जो है ना, जब जैगम ने जब हमें कहा था कि जहन को मैं आउट करना चाहता हूँ, मुझे उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि पकड़ू जैगम को और 2-3 ने यहाँ लगा दी। जैन, मुझे लगता है इनसिक्योर। मुझे लगता है कि बिटवीन द टू आई वुड चूज समथिंग। हम नहीं चाहते जैन को निकालना। ट्रस्ट मी, ओके, ट्रस्ट मी, ओके। जी जैन, कुछ कहना चाहते हो? तो आपको निकाल रहे हैं यार, आप शो से बाहर हो जाओगे। सर मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने खुद कैप्टन बनाया इनको। तुम लोगों ने मेहताब को क्यों लिया था? मेहताब को क्यों लिया था? हम लोगों ने इसलिए लिया था कि हमारी टीम में सारी लड़कियां थी। एक तो वो ब्लैक बेल्ट था, ठीक है। पहले डेयर के बाद जब हम मोमिन वाला इंसिडेंट हुआ था, तो कोई अब जरा मुझे क्लियर बताएगा उस वक्त लवीना और मोमिन के साथ कोई इस वक्त मौजूद था? मैं था मोमिन के साथ। ये था मौजूद, मैं बाद में मौजूद था। तो मुझे नहीं, पहले जब ये बात हुई? नहीं, पहले मैं नहीं था, पहले तो ये दोनों थे, मुझे बाद में पता चला। तो लवीना, असल में वो बात तो हम ऑब्वियसली ऑन एयर नहीं कर सकते, लेकिन उस बात में तुम्हें क्या लगा था कि क्यों उसने तुम्हें बोली होगी? यार जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है अब तक, जब मैंने लिविंग ऑन द एज में इसको देखा था, मुझे लगा कि वो बड़ा बच्चा टाइप दिमाग का बच्चा है, लाइक साइको यू कैन से, व्हाटएवर जो भी वर्ड यूज करना चाहें आप कर सकते हैं इसके लिए। लाइक उसने ऐसे ही आई थिंक बोल दिया है, जो उसके माइंड में है उसने बोल दिया। लेकिन जब आगे हम लोग, और मैं भी बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लाइक मैं कोई और लड़की, थप्पड़ क्यों मारा तुमने इतनी जोर से? कोई और लड़की भी सुन, अगर उसको ऐसी वो बात कहता तो जाहिर बात है किसी ने भी सुन के थप्पड़ मार दे रहा था। और थप्पड़ मारने के बाद मैं शॉर्ट टेम्पर्ड वैसे बहुत ज्यादा, मुझे वो बात इतनी हाइपर मैं हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मेरा पहले दिल कर रहा था मैं इसको वहीं पे थप्पड़ मार दूं। मैं कहा नहीं बेटा तुम कैमरे में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। झूठ नहीं कह रहा मैं। क्यों नहीं कह?
जो सबसे बड़ा झगड़ा लिविंग ऑन द एज में आज तक हुआ है हिस्ट्री में, उसकी फसाद की जड़ तू है। तुमने उकसाया क्यों उसे? तो मैंने उसको इस तरह उकसाया था कि भाई तुम क्या है, मैंने बोला, मैं ये नहीं बोला तो जाके उसको ना मतलब ऐसा कुछ कर दे। मैंने उसको बोला भाई कुछ बोल के जा, कुछ कर, ऐसा कि ना भाई तेरी बेइज्जती ने थप्पड़ खा लिया, रोने लग गए क्या यार, डेयरिंग शो में आया तू, घर पे ऐसे ही जाएगा, मम्मी पूछेंगे क्यों आ गया, भाई लड़की का थप्पड़ लग गया तो घर आ गया। क्यों स्कैंडल कर रही है यार? इधर सुनो, लगा के जाओ तेरी बात, तू डरो नहीं, लड़की तो क्या हो गया, कोई इनके को मारेगा, हो गया ना, मार के रख लेना हैगा। अरे मार कर तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और जब ये सारा झगड़ा हो गया फिर भी तुम कमरे में जाके बोल रहे हो अभी फिर आएंगी, तुमने उनके बॉयफ्रेंड को आउट कर दिया। मैंने बोला कि भाई अब आएंगे तो अब नहीं छोड़ना। मेरी बात सुन, मैं यहाँ बैठा, 2 गेम हो गए इधर, पता क्या, तुम लोगों ने उनके मतलब बॉयफ्रेंड उनके दोस्तों को आउट कर दिया। दूसरा अनस भाई, एक्सक्यूज मी, बॉयफ्रेंड कैसी है? बोलना किसके बॉयफ्रेंड है? तुमने कहा था उनके बॉयफ्रेंड होगा, किसके बॉयफ्रेंड? वो जेनी के और भाई। कौन था जेनी का बॉयफ्रेंड? जेनी मतलब जैन, और उस वक्त तो हमारा कुछ सीन भी नहीं मतलब था, थोड़ा बहुत तो हो रहा था ना, थोड़ा बहुत भी नहीं था, वो तो थोड़ा हमारा बहुत हो रहा था, लग रहा था, हमारा वो हमें पता चल ही गया था। देखो अगर नहीं होता ना, अगर नहीं होता मुझे शक नहीं, मुझे तो पहले। अच्छा आगे चलते हैं ना। फिर दूसरा चैलेंज आया। दूसरे चैलेंज में आप लोगों को सांप जब पकड़ने थे तो उसमें सबसे डरपोक तुम साबित हुए यार। डरपोक क्या? जब मैंने पूछा कि पहले कौन करेगा डेयर, तो तुम्हें कैसे पता था कि तुम तीनों इतने आराम से कर लोगे? और प्लानिंग में ये सब मुझे बाद में बता रहे थे कि तुम्हारी प्लानिंग थी कि लड़कियां अलग लड़के अलग। नहीं, ये प्लानिंग बोलने दो ना, बोलने दे। ये सब आ चुका है, ये सबने देख लिया है, क्योंकि ये सब आ चुका है। तुम लोग किया क्या था इन्होंने? कि देखो यार, ये लड़कियां जो है ना, लड़कियों पे मत जाए, लड़कियां तुम लोगों को ना हरा देंगी, इनमें हिम्मत है नहीं, पर लड़के अलग और लड़कियां अलग। लड़कियों से बच के, यहाँ लड़कियां ना कुछ और है, कपड़े दिखा रही है अपने तुम लोगों को। मैं अकेला 3 हो रहा हूँ क्या? वो 3 भी 3 है, 3 लड़के। जैगम के सारे शो में से ये बात करता रहा कि जी मैं पॉलिटिक्स में नहीं, देखा जाए सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स, सबसे ज्यादा जैगम के सारे शो में से ये बात करता रहा कि जी मैं पॉलिटिक्स में नहीं, देखा जाए सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स, सबसे ज्यादा हर चीज के गेट के बैक पे ना हर किसी के कानों में डाल देता था, ये बात आइडियाज दे देता था और खुद साइड पे हो जाता था। इसका रोल ये, इसने ऐसा प्ले किया करो, और लाइक हर कोई लड़ रहा है, ये वो कर रहा है, और पीछे कौन है? जैगम है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वहां पर एक चीज जो बड़ी अलग देखने में आई वो ये थी कि जब ये शो ऑन एयर गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी शो है या कहाँ का शो है, ये लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने हुए, ये लड़कियां क्या पहन के आ रही हैं, ये कपड़ों का सीन क्या था? क्योंकि हम एक रियलिटी शो शूट कर रहे थे तो हमने कहा यार जो पहन के जिस कंडीशन में आ रहे, क्योंकि तालमिया भी थी, हिना भी थी, एनी भी थी और नाजिश भी थी, तो वो लोग तो अगर इतना ही था कपड़ों का तो तालमिया के कपड़े भी देखने चाहिए ना, उसने क्यों शलवार कमीज पहनी रही? well, मैं सबको पहले एक बात क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि एक लड़की अगर बुरके में आ रही है और एक पैंट में आ रही है तो वो जीन्स वाली लड़की गलत है, वो बुरके वाली ठीक है। चलो ये तो एक लंबी डिबेट है ना, लोग इस चीज को नहीं समझते। लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है जी जो भी है, हमने इतना खराब हो गए अब उतना ना हो, लेकिन लोगों की जहन में इन शॉर्ट यार आपके लिए एक शो बनाए गए, आप शो देखो चिल करें, आप इमोशनल होकर उसको नहीं देखेंगे, आप